हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आपको हिंदी स्टोरी सुनने को मिलती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिल को छू लेने वाली कहानी। रवि और उसकी पत्नी साक्षी का सफ़र बहुत लंबा था। कई सालों बाद वे अपने पिता से मिलने के लिए वापस लौट रहे थे। रास्ते भर रवि और की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक अजीब सा एक अरमान था, जब वह अपने पिता से मिलेगा तो वह उसे गले लगा लेंगे, पुराने गिले शिकवे भूल जाएंगे और फिर से परिवार एक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रवि एक अमीर घराने का बेटा था। उसका बचपन पिता के बड़े बंगले में बीता था, जहाँ नौकर चाकर थे, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। मगर जब उसने साक्षी से शादी करनी चाहिए तो पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। एक आम घर की लड़की मेरे ख़ानदान की बहू नहीं बन सकती। पिता का ये फैसला अटल था। रवि ने प्यार के चुना और प्यार अपने परिवार को छोड़ कर दिया। उसने अपनी मेहनत से एक साधारण मगर खुशहाल ज़िंदगी बना ली। कई साल बाद रवि के पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली। दिल में दबी भावनाएं फिर से जाग उठी। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि सब कुछ भूलकर पिता के पास जाया जाए। जब वह बंगले के विशाल दरवाजे के पास पहुंचे तो रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। ईदों के साथ घंटी बजाई। एक बूढ़े नौकर ने दरवाज़ा खोला, जो उसे पहचानने लगा था। साहिब से कहो उनका बेटा लौटा है, रवि ने निम्रता से कहा। नौकर अंदर गया और थोड़ी देर बाद लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक थी। साहिब ने कहा है उनका कोई बेटा नहीं। नौकर ने कहा। रवि का दिल टूट गया। वह तेजी से अंदर भागा और अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। बूढ़े पिता की आंखों में नफरत थी, प्यार नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानता, पिता ने ठंडी आवाज़ में कहा। पापा, ये मैं हूँ, आपका रवि। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरा कोई बेटा नहीं। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जब उसने मेरी इज्जत को ठुकराया और इस औरत के लिए घर छोड़ था। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। रवि ने आगे बढ़कर पिता के पैरों को छूना चाहा, लेकिन उन्होंने पैरों को पीछे खींच लिया। पापा, मैंने हमेशा आपको याद किया है। मैं हर दिन सोचता था कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं दौड़ चला आऊँगा। लेकिन क्या आप एक पिता का दिल कठोर हो सकता है कि आप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दें? पिता कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर गुस्से और दर्द की अजीब सा मिश्रण था, आंसुओं का सैलाब और अंतिम निर्णय। रवि ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है पापा, अगर आप मुझे नहीं पहचानते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन अगर कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तो ये दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। रवि और साक्षी ने एक आखिरी बार बंगले को देखा और भारी कदमों से वापसी लौटने लगे। पिता ने खिड़की से उन्हें जाते हुए देखा। उनकी आंखों में नम हो गई, लेकिन अहंकार भी अभी भी उनके दिल पर भारी था। जैसे ही रवि ने गेट पार किया, एक बूंद पिता की आंखों से गिरी, शायद पछतावे की, शायद खोए हुए रिश्तों की। कभी कभी हम अपने अहंकार में रिश्तों को ठुकरा देते हैं तो वक्त हमें एहसास दिलाने में देर नहीं लगाता कि जो अपने होते हैं वो लौट कर ज़रूर आते हैं, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।